हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास। इसमें आपको सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो में बताए गए प्रश्नों को मेरे साथ याद करते हुए चलना है। जो एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, आपको वह भी याद करते हुए चलना है। और बीच बीच में मैं आपसे कुछ प्रश्न करते रहूंगा, तो आपको उसका उत्तर कमेंट में देना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो देखने के बाद यदि ऐसा लगता है कि यह प्रश्न वाकई में लेवल के थे और आपके काम के हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिना सोचे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा अभिलेख है जिसमें सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख किया गया है? तो इस अभिलेख का नाम है मंदसौर अभिलेख। इंपॉर्टेंट है, याद करना। मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख किया गया है। अब इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। मंदसौर अभिलेख राजा यशोवर्मन से संबंधित है और राजा यशोवर्मन का अन्य नाम विष्णुवर्धन भी है। तो आपको ध्यान रखना है, जो मंदसौर अभिलेख है यह यशोवर्मन से संबंधित है और यशोवर्मन ने एक उपाधि धारण करी थी। उस उपाधि का नाम है राजधिराज परमेश्वर। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यशोवर्मन ने जो उपाधि धारण की थी उसका नाम है राजधिराज परमेश्वर। और यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जो यशोवर्मन थे यह ओलिकर वंश के संबंधित थे। तो आपको यहां पर 3 से 4 चीज याद रखना है कि जो सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है यह मंदसौर अभिलेख में किया गया है। मंदसौर अभिलेख राजा यशोवर्मन से संबंधित है। इन्होंने उपाधि ली थी राजधिराज परमेश्वर की और यह ओलिकर वंश से संबंध रखते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस अभिलेख में राजा रामगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? अब ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें राजा रामगुप्त, इनका अन्य नाम कुमारगुप्त भी था, आपको यह भी ध्यान रखना है। तो राजा रामगुप्त या कुमारगुप्त को ऐसे कौन से अभिलेख में शरतकालीन सूर्य के समान बताया गया है? तो शरतकालीन सूर्य के समान राजा रामगुप्त कुमारगुप्त को तुमेन अभिलेख में बताया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि राजा रामगुप्त या कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति तुमेन अभिलेख में बताया गया है। अब इसकी एक जानकारी आपको और याद करना है कि जो तुमेन अभिलेख है यह अशोकनगर जिले से संबंधित है। यह आपको अशोकनगर जिले में देखने को मिलेगा। तो किस अभिलेख में राजा रामगुप्त या कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? तो इसका उत्तर है तुमेन अभिलेख, जो कि अशोकनगर जिले में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? तो इस अभिलेख का नाम है सुपिया अभिलेख और सुपिया अभिलेख है रीवा जिले में। और यह कौन से राजा से संबंधित है? तो यह है स्कंदगुप्त से संबंधित। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? तो यह सुपिया अभिलेख में कहा गया है। और सुपिया जो अभिलेख है यह रीवा में मिलता है और यह राजा स्कंदगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वेद में नर्मदा का नाम रेवा उल्लेखित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस वेद में नर्मदा का नाम रेवा उल्लेखित है? तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको यहां पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड करवा देता हूं कि नर्मदा का नाम रेवा क्यों पड़ा। क्योंकि नर्मदा की जो शादी हुई थी, जो विवाह हुआ था, यह पुरुकुत्स के साथ हुआ था। इसके बाद से नर्मदा का नाम रेवा हो गया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस वेद में नर्मदा का नाम रेवा उल्लेखित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मांधाता नगर का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मांधाता नगर का संस्थापक कौन था? तो मांधाता नगर का संस्थापक मुचुकुंद नामक राजा था। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मांधाता नगर का संस्थापक राजा मुचुकुंद था और इनके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी है। यह इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। तो जो राजा मुचुकुंद थे यह इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। और आपको यहाँ पर एक और जानकारी ध्यान रखना है कि मांधाता नगर का आधुनिक नाम, या हम इसको एक्स्ट्रा जो नाम से जानते हैं, नए नाम से जानते हैं,
तो इसका अन्य नाम है ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर खंडवा जिले में आता है, आपको ध्यान रखना है। तो मांधाता नगर का संस्थापक राजा मुचुकुंद था और यह इक्ष्वाकु वंश से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है, होलियोडोरस किस राजवंश के राज दरबार में आया था? तो सिंपल सा प्रश्न है, जो होलियोडोरस नामक एक राजदूत था यह किस राजवंश के राज दरबार में आया था? तो होलियोडोरस शुंग राजवंश के राज दरबार में आया था। और जब होलियोडोरस शुंग राजवंश के राज दरबार में आया था जब शुंग राजा भागभद्र था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो होलियोडोरस जब शुंग राजवंश के राज दरबार में आया था तो उस समय जो राजा था उसका नाम भागभद्र था। और होलियोडोरस के बारे में जानकारी आपको विदिशा के गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के रूप में क्या अवशेष है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के रूप में क्या अवशेष है? तो सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के रूप में उनके सिक्के अवशेष है। सातवाहनों की जो जानकारी मिलती है उनके सिक्कों से मिलती है। और आपको यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी याद करते हुए चलना है। जो सातवाहन है इस वंश का संस्थापक सिमुक था, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी और इनकी विशेषता यह थी कि इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इंपॉर्टेंट चीजें है, सातवाहनों का जो संस्थापक था वह सिमुक था, राजधानी प्रतिष्ठान थी और इनकी विशेषता इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुप्त शासक के सिक्के मालवा से प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसके सिक्के मालवा से प्राप्त हुए? तो इसका नाम था भूमक। क्या नाम था इसका? भूमक। अभी याद करना है कि भूमक नामक गुप्त राजा था जिसके सिक्के हमको मालवा से मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों में पद्मावती को किसकी राजधानी बताया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुराणों में पद्मावती को किसकी राजधानी बताया गया है? तो पुराणों में पद्मावती को नागवंश की राजधानी बताया गया है। और नागवंश की राजधानी पद्मावती के अलावा मथुरा और कांतिपुर भी थी। आपको ध्यान रखना है, नागवंश की राजधानी पद्मावती के अलावा मथुरा और कांतिपुर भी थी। और जो पद्मावती है यह ग्वालियर के पास स्थित है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो यह महाराज वंश की राजधानी थी और कहीं कहीं इनको मगराज वंश भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो बांधवगढ़ है यह मगराज वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवपुरी के नरवर को किसने स्थापित किया है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी ने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। जो शिवपुरी का नरवर है इसको राजा नल के द्वारा स्थापित किया गया है। जो शिवपुरी का नरवर है इसको राजा नल के द्वारा स्थापित किया गया है। और आप फोटो में देख रहे होंगे यह जो किला है यह नरवर का किला है जिसको राजा नल के द्वारा बनाया गया था। और शिवपुरी के नरवर को किसने स्थापित किया है? तो राजा नल ने शिवपुरी के नरवर को स्थापित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मिनांडर के सिक्के कहां से मिलते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके सिक्के मध्य प्रदेश के बालाघाट से प्राप्त होते हैं। आपको फोटो में दिख रहे हैं, यह मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। और मिनांडर और पुष्यमित्र शुंग के बीच में एक युद्ध भी हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है, जिसमें मिनांडर की हार हुई थी। तो मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के बालाघाट से प्राप्त होते हैं और आपने फोटो में इसको देखा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? इंपॉर्टेंट है, अभी याद करना है, मंगाई अभिलेख में धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी हमको मिलती है। तो धारा नगरी पर आक्रमण की जानकारी मंगाई अभिलेख में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वंश की राजधानी त्रिपुरी थी? तो आप सभी को पता होगा, जो त्रिपुरी है फिलहाल जबलपुर जिले में आता है, जबलपुर के पास स्थित है। और यह किस वंश की राजधानी थी? तो यह कलचुरी के चेदी वंश की राजधानी थी। आपको ध्यान रखना है कि त्रिपुरी कलचुरी के चेदी वंश की राजधानी थी और इस वंश का संस्थापक कोक्कल प्रथम था। आपको ध्यान रखना है, कलचुरी के चेदी वंश का संस्थापक कोक्कल प्रथम था और इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मालवा को प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था?
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मालवा को प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? इंपॉर्टेंट है मालवा को, ठीक है। मालवा को प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था और यह 1305 में उसने मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। और आपको ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा राजा था जो अपना खुद का नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध कर दिया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको यहां पर बताया है। तो मालवा को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी दुर्गावती कहां की शासिका थी? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। रानी दुर्गावती कहां की शासिका थी? नेक्स्ट है, होलकर राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, होलकर राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत सी एग्जाम्स में यह रिपीट हुआ है। होलकर राज्य की स्थापना 1730 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना, होलकर राज्य की स्थापना राजा मल्हार राव होलकर जी ने की थी। आपको ध्यान रखना है राजा मल्हार राव होलकर जी ने की थी। फोटो में आप राजा मल्हार राव होलकर जी को देख पा रहे होंगे। तो आपको ध्यान रखना है होलकर राज्य की स्थापना 1730 में राजा मल्हार राव होलकर जी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, होलकर राज्य की राजधानी महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित हुई? होलकर राज्य की राजधानी महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित हुई? तो होलकर राज्य की राजधानी महेश्वर से इंदौर 1818 में स्थानांतरित हुई थी और आप फोटो में देख पा रहे होंगे यह इंदौर का राजवाड़ा पैलेस है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे पीछे मांडू तक आ गया था? तो इंग्लैंड का जो टॉमस रो था यह जहांगीर के पीछे पीछे मांडू तक आ गया था, क्योंकि इसको परमिशन चाहिए थी भारत में व्यापार करने की। आप फोटो में जो व्यक्ति को देख रहे हैं यह टॉमस रो है, तो यह जहांगीर के पीछे पीछे मांडू तक आ गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? आपको कमेंट में बताना है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आपको कमेंट में बताना है सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। और यह जो अभिलेख में मिलता है बता देता हूं वह भानुगुप्त से संबंधित है। यह जिस भी अभिलेख में मिलता है वह भानुगुप्त से संबंधित है और यह जिस अभिलेख में मिलता है वह अभिलेख सागर जिले में स्थित है। तो आपको कमेंट करके इसका बताना है उत्तर, सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है जो सागर जिले में स्थित है और राजा भानुगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा मानसिंह तोमर कहां के राजा थे? इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर के राजा थे। आप फोटो में इनको देख रहे होंगे, जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, जिनकी मूर्ति आपको दिख रही है, यह राजा मानसिंह तोमर है और इन्होंने ग्वालियर में गुजरी महल बनवाया था और यह इनकी रानी मृगनयनी के लिए बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार मध्य प्रदेश की एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे और इनकी राजधानी खजुराहो और महोबा थी। आपको ध्यान रखना है इनकी राजधानी खजुराहो और महोबा थी। और जो धंगदेव थे इनके एक प्रतापी राजा थे, बहुत ही फेमस राजा थे। और जो परिमार्दी देव थे यह भी इनको इसीलिए याद किया जाता है क्योंकि इनके दो सेनापति आलाउदल इनके पास रहते थे। तो आपको ध्यान रखना है आलाउदल किसके पास रहते थे? तो यह परिमार्दी देव के पास रहते थे। और जो परिमार्दी देव थे यह भी चंदेल वंश के राजा थे और जो धंग देव थे यह भी चंदेल वंश के राजा थे। और धंग देव इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था और प्रयाग संगम पर इन्होंने जल समाधि ग्रहण की थी। तो आपको ध्यान रखना है धंग देव के बारे में भी। और चंदेल वंश के संस्थापक की बात की जाए तो चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो हिंगलाजगढ़ जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। आप फोटो में देख पा रहे होंगे यह जो किला है यह हिंगलाजगढ़ का किला है और यह परमार राजाओं ने बनवाया था। तो आपको ध्यान रखना है हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है और यह परमार राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। इस्लाम नगर भोपाल के पास स्थित है और यहां पर रानी महल और चमन महल किसने बनवाया? तो यह बनवाया था भोपाल के पहले नवाब दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा। आपको ध्यान रखना है भोपाल के पहले नवाब दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा रानी महल और चमन महल बनाया गया था। तो आप फोटो में देख रहे होंगे जो पहली फोटो है यह रानी महल की है और यह जो दूसरी फोटो है यह चमन महल की है।
नेक्स्ट प्रश्न है, यशोवर्मन के विजय स्तंभ स्थित है। तो यशोवर्मन के विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। जो यशोवर्मन है इसके विजय स्तंभ सोनधानी में स्थित है। आपको फोटो में जो ये बड़ा सा स्तंभ दिख रहा है, यह सोनधानी स्थित यशोवर्मन का विजय स्तंभ है। आपको ये दूसरी फोटो में दिख रहा होगा सोनधानी लिखा हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, यशोवर्मन के विजय स्तंभ सोनधानी में स्थित है। और सोनधानी जो है यह मंदसौर जिले में आता है। आपको ध्यान रखना है, सोनधानी मंदसौर जिले में आता है और सोनधानी में यशोवर्मन के विजय स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार कर लिया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसकी मृत्यु के बाद मराठा मध्य प्रदेश पर अधिकार करने में सफल हुए। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा हो पाया था। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी और इसके बाद मराठाओं ने मध्य प्रदेश पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी। तो जो भरहुत स्तूप है इसकी खोज कनिंघम के द्वारा की गई थी। कनिंघम नाम के एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा भरहुत स्तूप की खोज की गई थी। और आपको ध्यान रखना है, जो भरहुत स्तूप है ये सतना जिले में स्थित है और अशोक के द्वारा बनाया गया है। आप फोटो में भरहुत स्तूप को देख पा रहे होंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि भरहुत स्तूप जो है कनिंघम द्वारा खोजा गया था, सतना जिले में है, अशोक द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम होलकर राजा का नाम क्या है। तो जो अंतिम होलकर राजा थे इनका नाम है यशवंतराव होलकर। इनकी फोटो आपको दिख रही होंगी। तो यह जो फोटो में व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं ये यशवंतराव होलकर जी है। तो अंतिम होलकर राजा का नाम क्या था, यशवंतराव होलकर। नेक्स्ट प्रश्न है, बुंदेलखंड के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को क्या कहा जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। जो बुंदेलखंड के शाही उद्यान है और ग्रीष्मकालीन महल है इनको क्या कहा जाता था। तो इनको फूलबाग कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, परमार वंश को किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो जो परमार वंश की स्थापना जो की गई थी वह उपेंद्र राज नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। एक राजा था उपेंद्र राज, उसके द्वारा परमार वंश की जो स्थापना की गई थी। पर यहां पर पूछा गया है परमार वंश को किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो परमार वंश को राष्ट्रकूटों के द्वारा स्थापित किया गया था। आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रकूटों द्वारा स्थापित किया गया वंश था परमार वंश। और राष्ट्रकूटों का जो संस्थापक था उसका नाम था दंतीदुर्ग। इनकी राजधानी थी मान्यखेट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से भोपाल के नवाब थे। तो 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, इसमें से सही उत्तर है फैज मोहम्मद खान भोपाल के नवाब थे। यहां पर मैंने आपको 5 नाम बताए, आपको अभी याद करना है। दोस्त मोहम्मद खान भी भोपाल के पहले नवाब थे। दूसरे नवाब थे सुल्तान मोहम्मद खान। तीसरे नवाब थे फैज मोहम्मद खान। चौथे थे हयात मोहम्मद खान और 5वें थे गोश मोहम्मद खान। आपको ये सभी नाम अभी याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह एमपी पुलिस एग्जाम 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से भोपाल के नवाब थे। तो आपको ध्यान रखना है यह 5 नाम। इसके अलावा और भी कुछ नाम है तो मैं आपको अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। कुछ बेगम्स के नाम भी है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बताऊंगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह एमपीपीएससी 2017 में पूछा गया था। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था। तो उपेंद्र राज परमार वंश के शासक थे, इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। और मुंज भी इस वंश के अच्छे प्रभावशाली शासक थे। उदयादित्य भी इस वंश के थे। तो जो गांगेय देव थे यह परमार वंश के राजा नहीं थे, यह कलचुरी के चेदी वंश के राजा थे। तो आपको ध्यान रखना है, गांगेय देव जो थे कलचुरी के चेदी वंश के राजा थे। तो आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन याद करना है कि आपको उपेंद्र राज परमार वंश के राजा है, मुंज परमार वंश के राजा है, उदयादित्य परमार वंश के राजा है, पर गांगेय देव कलचुरी के चेदी वंश के एक प्रतापी राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, धंगदेव किस वंश के शासक थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धंगदेव किस वंश के शासक थे। आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि जो धंगदेव थे यह बहुत ही प्रतापी राजा थे और यह चंदेल वंश के शासक थे। इन्होंने कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण भी किया था और लास्ट में इन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर एक सामान्य जीवन व्यतीत किया और प्रयाग संगम पर इन्होंने जल समाधि धारण कर ली। तो आपको ये फोटो में दिख पा रहे होंगे, यह धंगदेव है और धंगदेव चंदेल वंश के शासक थे। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था और जल समाधि प्रयाग में इन्होंने ले ली थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया था? तो पहले हमने मालवा का पढ़ लिया है, 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पे कब्जा किया था। पर यहां पर पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश मतलब जो ग्वालियर वाला एरिया है वहां पर किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने कब्जा कर लिया था? तो यह 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पर कब्जा कर लिया था। उस समय राजा था इल्तुतमिश। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लिए ही यह वीडियो मैंने तैयार करा है। और लाइक करने से पहले आपको यह सभी प्रश्न याद होने चाहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।